दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 का। ये देखिए कुछ प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही आईएमपी है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दो प्रश्न हैं ए और बी, इन दोनों को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं उसको आप लोग समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हल दिया है, आपको नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोग देखिए इसमें देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों में इसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र में हमको ए, बी और सी का मान पता होना चाहिए। जैसे कि इस पहला ए नंबर प्रश्न में देखिए ए का मान आपको कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर के सामने मिलेगा, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ए का मान कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद x के सामने b का मान मिलेगा, x के सामने देखिए क्या दिख रहा है 10, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो संख्या दिखेगा वही क्या होगा आपका c का मान जो है 24। तो बहुत आसानी से हम लोग a, b और c इन तीनों मान को नोट कर लिए। कैसे किए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें योगफल और गुणनफल का सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका b/a, और सामने माइनस लगाना है, तो -b/a हम लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर b के जगह b का मान और a के जगह a का मान बिठाएंगे। तो b का मान यहाँ पे 10 है और a का मान 1 है, तो बिठाइए। यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, b के जगह b का मान कितना दिख रहा है 10, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद a का मान आपको 1 दिख रहा है तो 1 लिखना है यहाँ पे, या फिर आप इसको -10 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये देखिए हमारा आंसर होगा। कोई भी संख्या के बटे के नीचे अगर 1 है तो हमको वहाँ पर 1 नहीं लिखने से भी चल जाता है काम, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं और क्या पता करना है इसमें, शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल उसका भी सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे शून्यकों का गुणनफल, और इसका सूत्र क्या होता है देखिए c/a होता है। तो बराबर क्या लिखेंगे, c/a लिखेंगे। और c का वैल्यू जो है हम लोग निकाले हैं 24 है, तो यहाँ पे 24 होगा। और a का मान देखिए इसमें कितना है 1 है, इसलिए हम लोग इसमें 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 बटे के नीचे नहीं लिखने से भी हो जाएगा, तो 24 लिखेंगे। तो ये दो बहुत ही आंसर है, देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर आया हमारा। पहला का योगफल का आंसर आया -10 और शून्यकों के गुणनफल का आंसर आया कितना 24। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पता करेंगे बी नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ये भी 2017 में बी सेट में पूछा गया है, आईएमपी क्वेश्चन है। हम लोग इसमें पता करेंगे कि इसका भी योगफल और गुणनफल कैसे होता है। सूत्र पहले से लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा फिर नहीं लिखूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए बी नंबर से हम लोग ए, बी और सी पता करते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए का मान हमको कहाँ मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 लिखिए। उसके बाद एक्स के सामने जो दिखेगा क्या दिख रहा है 7, क्योंकि ये माइनस में तो माइनस वाला लिखना है। अगर प्लस में रहता तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या के सामने कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ पे प्लस रहता है। उसके बाद सी का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है -9, तो यहाँ पे -9 लिखेंगे। ए, बी, सी हम लोग कंप्लीटली देख देख के नोट कर दिए। अब हमको शून्यकों का योगफल का सूत्र लिखना है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल है c/a। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस का माइनस ही लिखना है। उसके बाद b के जगह b का मान कितना है -7, तो आपको कोष्टक के अंदर फिर -7 लिखना पड़ेगा। पहले से -7 है और हमारे जो मान रख रहे हैं उसमें माइनस है, तो आपको दोनों मान को लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक माइनस के बाद दूसरे माइनस को नहीं लिखते, तो गलत हो जाता है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर ए का मान देखिए इसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7/2। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल पता करते हैं। शून्यकों का गुणनफल में देखिए यहाँ पे हमको c के जगह c का मान रखेंगे, कितना है -9, तो यहाँ पे हो जाएगा -9, और बटे के नीचे a का मान देखिए कितना है, इसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 बिठाएंगे।
तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा -9/2। और योगफल का सूत्र अगर देखें तो इसका हो जाएगा 7/2। ये जो टॉपिक बताया है हर साल आने वाला क्वेश्चन है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे नए नए वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।